जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया योगी के खिलाफ दर्ज मुकदमा बंद करने का आदेश। बुलडोजर बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, खत्म हुआ भड़काऊ भाषण का मुकदमा। हिंदुत्व के पुरोधा और यूपी में बुलडोजर की धूम मचाने वाले योगी आदित्यनाथ को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। अब योगी आदित्यनाथ पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी पर दर्ज मुकदमा बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब स्वीकार कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्र हित में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने पेश तथ्य लचर लगते हैं। पीठ को आरोपों में कोई दम नजर नहीं आया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कैसे बुलंद हो रहे हैं हिंदुओं के हौसले। देखिए द न्यूज पैक्ट की ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ पर 2007 में हिंदू युवा वाहिनी की बैठक में मुस्लिम विरोधी अभद्र टिप्पणी का था आरोप। 2017 में राज्य सरकार ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए नहीं दी थी मुकदमा चलाने की अनुमति। 2018 में हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर की गई याचिका। योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद हिंदुओं में दौड़ी खुशी की लहर। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और देश हित में काम जरूर करते हैं, लेकिन वह दूसरे धर्मों का कभी अपमान नहीं करते, न ही किसी अन्य समुदाय के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर ये मान लिया है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर दायर की गई याचिका को पीठ ने खारिज कर दिया है। बता दें कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। 2007 में गोरखपुर में दिए गए भाषण से जुड़े इस मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में मुकदमे की अनुमति से मना किया था। 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है। याचिकाकर्ता परवेश परवास का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ। इसमें कई लोगों की जान गई। 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की। उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कई साल जांच के बाद सीआईडी को तथ्य नहीं मिले। इस दौरान राज्य में दूसरी पार्टियों की सरकार थी। 2017 में राज्य के कानून विभाग और गृह विभाग ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना किया। तब उसकी वजह भी यही थी कि पुलिस के पास मुकदमे के लायक पर्याप्त सबूत नहीं है। इससे पहले निचली अदालत और 2018 में हाई कोर्ट भी मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मामले का निपटारा कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि याचिका में राज्य सरकार की शक्ति को लेकर जो कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं उन्हें खुला रखा जा रहा है। यानी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की अनुमति देने से जुड़े केंद्र और राज्य सरकारों की शक्ति पर सुनवाई कर सकता है। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक बड़ा वर्ग स्वागत कर रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हरी झंडी को बड़ी राहत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज पैक्ट रिसर्च टीम।